टेबल टास्क वन का राइटिंग में एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बड़ा ही मुश्किल लगता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं भी क्या से लिखें, इसको कंपेयर करें या नॉर्मल लिखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक, ऐसी टिप दूंगा जिसके कारण आपके जो टेबल में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी ही वैनिश हो जाएंगी। तो इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना, क्योंकि बड़ी ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आजकल टॉपिक टेबल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मिलते हैं वीडियो में। वेलकम टू द वीडियो गैस। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो को बता ही दिया कि आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी टेबल। देखो, टेबल में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा कि सारे के सारे टेबल इजी हो जाएंगे। बहुत ही आसान लगेगा आपको टेबल को लिखना। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले अपने पास ये एक टेबल है, तो देखते हैं इसमें क्या इंफॉर्मेशन है और कैसे क्या कुछ है। सारा कुछ देखते हैं। द टेबल बिलो शो द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे। कोई सर्वे है जो कि 2005, 2010 और 2015 में किया गया, जो कि अबाउट था मैकल यूनिवर्सिटी, जो एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई सर्वे किया गया है। ओके, तो इसमें क्या है, ये सर्वे है। सर्वे क्या बता रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग गुड रेटिंग फॉर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैकगिल यूनिवर्सिटी। देखो, इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो जाना। बहुत से बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं भी परसेंटेज किसकी है किसकी नहीं है, या कोई ये रेटिंग क्या है या परसेंटेज है, यही कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है परसेंटेज, तो ये जो है ये परसेंटेज दी गई है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने गुड रेटिंग दी है। अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे टीचिंग की क्वालिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लगाऊं कि 2005 में लगभग 74% स्टूडेंट्स ने कहा कि जो टीचिंग क्वालिटी है उसकी रेटिंग गुड है, मतलब टीचिंग क्वालिटी को उन्होंने गुड रेटिंग दी। ऐसे ही 86% ने कहा भी लाइब्रेरी रिसोर्सेज को उन्होंने गुड रेटिंग दी। ओके, तो ये चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो इस चीज़ की परसेंटेज दी गई है इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले जब आप टेबल करोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने क्या गिनने हैं, आपने सबसे पहले कॉलम्स और जो आपके लाइंस होती हैं उसको गिनना है। फॉर एग्जांपल इस तरफ देखो कितनी है, 1 2 3। ओके, इस तरफ है, ये है 3। इस तरफ है 1 2 3 4 5, ये है 5। ओके, तो अब बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं अलग अलग टीचिंग क्वालिटी पहले लिखूँ, लाइब्रेरी ऐसे लिखता हुआ जाऊँ, या फिर ईयर वाइज इनको उठा के लिखूँ। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सबसे पहले काउंट करें। मान लीजिए इस तरफ 1 2 3 है, यहाँ पे इस तरफ 5 हैं, तो आप उस तरफ से अपना टेबल स्टार्ट करें लिखना जिस तरफ से कम रहता है चीज़ें, जिस तरफ से जो चीज़ें हैं वो कम होती हैं। जैसे 1 2 3, यहाँ पे 3 हैं, तो मैं स्टार्ट करूँगा 2005 से लेकर और इनको कंपेयर करता हुआ जाऊँगा। फिर 2010 से लेकर इनको कंपेयर करता जाऊँगा। अगर ऐसे ही अगर इसमें ईयर्स ज़्यादा होते लेकिन इसकी क्वांटिटी कम होती तो फिर मैं इस तरफ से जाता। ठीक है, तो जिस तरफ से कम है उस तरफ से स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले आप आते हैं अपने इंट्रो पे। ओके, तो इंट्रो में लिखने का मेरा तरीका एक ही है, बच्चों को पता होगा जो वीडियोस देखते हैं। मैं नॉर्मली स्टार्ट करूँगा अपना द इंफॉर्मेशन अबाउट से। द इंफॉर्मेशन अबाउट, किसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, परसेंटेज दी गई है स्टूडेंट्स की जिन्होंने अच्छी रेटिंग दी है, जो अलग अलग 5 एस्पेक्ट्स हैं या 5 सेक्टर्स हैं मैकगिल यूनिवर्सिटी की। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे अपना। मैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे करता हूँ वो आप देखो। द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटाइल ऑफ percentiles of students who are giving good rating for 5 different सेक्टर्स तो नहीं, आप एस्पेक्ट्स ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा तो सेम चीज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑफ मैकगिल यूनिवर्सिटी। अब इसमें पैसिव कैसे कन्वर्ट होगा, इज डिपिक्टेड। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं द टेबल डिपिक्ट्स दैट। ठीक है, लेकिन मैं लास्ट में लिख रहा हूँ इज डिपिक्टेड बाय गिवन टेबल।
इन इज डिपिक्टेड बाय गिवन टेबल। तो इज डिपिक्टेड बाय, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय के साथ जो भी जिसने इन्फॉर्मेशन दिया वो लिखना, वो होता है एक्टिव टू पैसिव। ठीक है। इन द पीरियड ऑफ, इन द पीरियड ऑफ कितने हैं 2005 से 2015 मतलब 10 साल, द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये गई मेरी इंट्रो। ओके, तो ऐसे आपने इंट्रो स्टार्ट करनी है, कोई दिक्कत नहीं, राइटिंग थोड़ी बहुत मेरी ऐसी है लेकिन आपको समझ अच्छे से लगेगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट से शुरू करो, बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप उसको लिखो, इज डिपिक्टेड बाय, इसके बाद जो भी टेबल ग्राफ बार लाइन है वो लिखो, 10 साल है 10 साल यहाँ पे पीरियड लिख दो। ओके, तो अब बात करते हैं ओवरऑल कैसे लिखना है। ओवरऑल बड़े बच्चों को कंफ्यूज करता है टेबल का। देखो, ओवरऑल लिखने का एक सही तरीका यही है कि हर एक चीज़ नहीं ओवरऑल में लिखनी होती, कोई भी उठा लो, चाहे आप 2 साल का लिख दो, जरूरी नहीं है भी तीनों का ही लिखना है। ठीक है, 2 साल का लिख दो। देखो, ईयर आप मेंशन कर सकते हो लेकिन परसेंटेज आप डाटा वो वाला कभी नहीं मेंशन करना ओवरऑल में। अब मैं कैसे देख रहा हूँ, जैसे कि मैंने देखा है कि 2005 और 2010 में सबसे ज़्यादा जो रेटिंग मिल रही है वो मिल रही है आपकी लाइब्रेरी रिसोर्सेज को। जी देखो, लाइब्रेरी रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा है, इधर से देख सकते हो। ठीक है, और सबसे कम किसको मिल रही है इसी ईयर में, इन दोनों ईयर में सबसे कम इसको मिल रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ मैं ओवरऑल में लिख दूंगा। ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा ओवरऑल वो आपने देखना है। नॉर्मल यहाँ पे लिखा ओवरऑल, वेट करो अपन चेंज करते हैं ओवरऑल, ये आपको थोड़ा लाइट है। द मैक्सिमम dominance is given to, मैक्सिमम डोमिनेंस का मतलब मैक्सिमम परसेंटेज किसकी थी, द मैक्सिमम डोमिनेंस इज गिवन टू, मैं लगाऊंगा लाइब्रेरी रिसोर्सेज को, इज गिवन टू लाइब्रेरी रिसोर्सेज बाय द स्टूडेंट्स इन द years of 2005 and 2010. Okay, while on the other hand, while on the other hand, सबसे कम कौन थी जी, रेंज ऑफ मॉड्यूल ऑफर्ड, रेंज ऑफ मॉड्यूल्स ऑफर्ड, वेट वॉज आना था यहाँ पे, वॉज एंड द लास्ट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, उसी टाइम पीरियड में जो रेंज ऑफ मॉड्यूल था, रेंज ऑफ मॉड्यूल ऑफर था वो मिनिमम था, वो लास्ट में था। ठीक है, लास्ट इन द लिस्ट भी लिख सकते हो, लास्ट इन द लिस्ट या फिर लास्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपने लिखनी है आपकी ओवरऑल। ओके, मैक्सिमम डोमिनेंस किसको दी गई, लाइब्रेरी रिसोर्सेज को। सारी चीज़ें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सब कुछ लिखने लग जाओ वो गलत होता है। ठीक है, और मिनिमम क्या था, ये दोनों थे, तो ये आ गया आपका ओवरऑल। अब आपने बीपी कैसे स्टार्ट करना है, अब मैंने आपको पहले ही कहा है बीपी को मैं शुरू करूँगा ईयर वाइज चलूँगा क्योंकि ये चीज़ें कम हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से ही लगूंगा इन 2005। एक चीज़ और, टेबल में हर एक चीज़ कवर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करो हर एक चीज़ की अकेली परसेंटेज लिखो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इन 2005। अब मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2005 अब मैं क्या लिखूँगा, मैं एक टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। मैं सबसे पहले 2005 में जाऊँगा, जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है उसको मैं निशान लगा लूँगा, ये 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, ये 4 पे, ये 5 पे। अब मैं इनको इसी ऑर्डर में ही लिखूँगा, देखना कितने अच्छे से लिखा जाता है। बस थोड़ी सी वर्डिंग में इधर उधर करूँगा। इन 2005 सबसे 1 नंबर से लाइब्रेरी रिसोर्सेज, लाइब्रेरी resources got the good rating by the highest percentage of student with
86%। तो मैंने लिखा हाईएस्ट परसेंटेज किसको मिली, अपने लाइब्रेरी रिसोर्सेज को, जो कि कितनी थी 86%। हाउएवर सेकंड नंबर पे क्या है, टीचिंग क्वालिटी। अब इसको कैसे लिखूंगा, वाइल टीचिंग क्वालिटी was at position second with 74%। तो कितना इजी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब मैं लिखूंगा आपका आ गया थर्ड नंबर पे स्पोर्ट्स। अब देखो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है जितना ज़्यादा आप ऐसे सिंगल सिंगल लिखोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। एक दो को लिख दिया, अब मैं तीनों को इकट्ठा एक में लिख दूंगा। ओके, सो ऑर्डर वाइज। तो उसके बाद आफ्टर दैट स्पोर्ट्स एंड सोशल फैसिलिटीज़ कोमा, आपका थर्ड आ गया फोर्थ स्टूडेंट सर्विसेज कोमा, लास्ट में किसका था, रेंज ऑफ मॉड्यूल ऑफर्ड वर नोटिस्ड विद किससे, कौन कौन सी परसेंटेज थी इसकी थी 65%, नोटिस्ड विद 65%, कोमा 54%, एंड इसका आ गया आपका लास्ट का 39%। रिस्पेक्टिवली लगा दो। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है, जो चीज़ आपने यहाँ पे पहले लिखी है ये पहली परसेंटेज उसकी है, जो चीज़ सेकंड पे लिखी है ये सेकंड उसकी है, यहाँ पे एंड आना था, जो चीज़ एंड के बाद है वो परसेंटेज एंड के बाद है। तो ऐसे आपने पहली दो चीज़ों को तो हाईलाइट कर दिया, उसके बाद जो लास्ट वाले दो तीन रह गए उनको इकट्ठा लिख दिया, या फिर उनका कंपैरिजन कर देना है जैसा मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक होगी। अब बात करते हैं सेकंड की। अब देखो मेन चीज़ जो डिपेंड करती है वो ये है कि जब भी आपने अपना सेक्टर चेंज किया, जब आप 2005 से 2010 पे गए तो आपने उस चीज़ को स्टार्ट कैसे किया, तो वही चीज़ मेन मैटर करती है, ठीक है। सेम तरीके से स्टार्ट नहीं करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस सेकंड चीज़ को मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक मैं पेन ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको शायद समझ राइटिंग की कम लगे। ओके, तो इसमें भी मैं वही तरीका एक बार लगाऊंगा। सबसे ज़्यादा एक नंबर ये है, दो नंबर ये है, तीन ये है, चार ये है, पाँच ये है। ओके ओके, उसके बाद आपका आ जाता है इन द टर्म्स ऑफ, उसी के आगे इन द टर्म्स ऑफ 2010। अब मैं बात करने जा रहा हूँ 2010 की। ओके, अब देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या है, 88%। तो पहले तो मैंने लिख दिया था अभी हाईएस्ट परसेंटेज थी 88 जो थी इसी की, ठीक है। अब मैं वो चीज़ सेम नहीं लिख सकता, मैं अब लाइन को घुमा कर लिखूंगा। कैसे घुमाऊंगा वो आप देखना। इन द टर्म्स ऑफ 2010 all the aspects मतलब ये सारे एस्पेक्ट, all the aspects in this year were accounted मतलब नोटिस्ड, वर अकाउंटेड अंडर 88%। तो मैंने क्या किया, बड़े ही चालाकी के साथ लाइन को घुमा दिया। तो मैंने कहा भी सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना वो 88% से नीचे हैं। देखो ये चीज़ सबसे ज़्यादा है, मतलब ये सारे उससे नीचे ही होंगे। तो वो अब लाइन को लिखने का तरीका है, तो मैंने लिख दिया अंडर 88% है सारे के सारे। ये एक इम्प्रेसिव वे है दूसरी चीज़ को स्टार्ट करने का। ओके, उसके बाद वही चीज़ मैं सेम चलवा दूंगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हो एज library resources was at the top as the library resources was at the top। अब टॉप पे है 88% ही, वो तो पता ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। was at the top and जो सबसे लास्ट है उसको लिख दो, एंड सबसे लास्ट किसके 31, एंड range of
module offered was at the least with, इसकी परसेंटेज लिखो, विद 31%। ओके, अब आपने ये भी चीज़ कर दी, ये भी चीज़ कर दी, अब आप दूसरों का कंपैरिजन कर दो। ठीक है, अब आप लिख सकते हो जैसे 81% है और ये है 32, तो इनमें लगभग कितना डिफरेंस है, ये आ गया 9 का। ओके, 9 का। देयर वाज ए डिफरेंस of about 9% was noticed in the figures of किन किन का, स्टूडेंट सर्विस एंड टीचिंग क्वालिटी तो ये मैंने ये चीज़ पूरा कर दी। मुझे पता है एक रह चुका है, हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती टेबल में, हर एक चीज़ लिखो, मोटा मोटा लिख दो, दैट्स इट। ओके, तो ऐसे मैंने दूसरा भी कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट आपका आ गया, थर्ड आ गया आपका 2015। ओके, इसके लिए नया बीपी बन जाता है। ओके, तो इन द थर्ड पीरियड ऑफ टाइम, थर्ड पीरियड ऑफ टाइम कौन सा है, ये थर्ड कौन सा है, 2015। तो इस देखो, मैं पहले भी कह रहा था भी लाइन को शुरू करने का तरीका होना चाहिए। जैसे ये लाइन मैंने ऐसे शुरू की, पीछे वैसे शुरू की थी, अब इसको मैं कैसे शुरू कर रहा हूँ वो आप देखना, चीज़ें वही रहेंगी, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं कैसे शुरू करूँगा, इन द थर्ड पीरियड ऑफ टाइम different aspects in McGill University were lied between। देखो, लाइड बिटवीन सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा है आपकी ये 95, लाइड बिटवीन 95% एंड सबसे कम कौन सी है, 25%। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 2015 में जो परसेंटेज थी वो कौन सी दो के बीच में लाई कर रही है, सबसे ज़्यादा 95%, सबसे कम 25%, सारी की सारी वैल्यू इसके बीच में ही है। तो इसलिए मैंने ऐसे लाइन स्टार्ट की, यही मेन चीज़ है आपकी। तो आप लाइन कैसे स्टार्ट कर रहे हो जब एक नई चीज़ की बात करनी शुरू करते हो, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ओके, विच वॉज यहाँ पे लिख दो, विच वॉज, अब कौन से हैं, विच वॉज, अब 95 किस किया, लाइब्रेरी, नहीं, स्टूडेंट सर्विस, विच वॉज स्टूडेंट सर्विसेज, which was for student service and range of module offered, फिर इसके नीचे लगा दो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दोनों तो हो गए। अब आप आ जाओ, आपके वही सेकंड पे क्या है, टीचिंग क्वालिटी। while the teaching quality was, नॉर्मल सी लाइन लिख दो, was noticed with 78% इन दिस ईयर, इस ईयर में 78% थी। अब जो ये भी होगी, अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लो, इसमें आप अब लगा लो भी 5 और 7 12, मतलब 12 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस नहीं लिखना, कैसे लिखना है, अब लिखना कंपेयर करके, लेकिन डिफरेंस नहीं लिखना। हाउएवर library resources got 12% more percentage of students as compared to, किसके कंपैरिजन में थी, स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज, एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्स एंड सोशल फैसिलिटीज। तो ये था आपका टेबल। आई थिंक आपकी सारी ही इसमें एक पक्का सोल्यूशन हो चुका होगा, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने टेबल, जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई कि लाइन को स्टार्ट कैसे करना है, उनको कंपेयर कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, कंपेयर कैसे करना है, ऐसे ही लाइन को स्टार्ट कैसे करना है, कंपेयर कैसे करना है। तो ऐसे अगर आपने टेबल करना स्टार्ट कर दिया, बड़ा ही आसान ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा देख लिया करो भी ज़्यादा वैल्यू किसकी है, कम कैसे है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे।
तो ऐसे करोगे भी बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो बाकी इन द लास्ट अगर किसी भी बच्चे ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो 8168321916 या फिर 9467488225 इन दोनों पे व्हाट्सएप करो, आपको आगे की फ़ी और आपकी टाइम की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और, कई बच्चे ऐसे करते हैं, सर हमने 5 दिन ज्वाइन करनी है, 10 दिन ज्वाइन करनी है। देखो एटलीस्ट 15 डेज़ की हम फ़ीस एटलीस्ट लेंगे। ठीक है, अगर आपने 5 करनी है 10 करनी है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 15 डेज़ से फिर क्योंकि वो बिल्कुल ही मिनिमम हो जाता है तो उस चीज़ का कोई रहता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। अगर कोई भी किसी भी टाइप पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो, उसी पे हम बना देंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में।